हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, एक्सपेक्ट करता हूँ सभी घर पे सेफ हो एंड सभी घर पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हो। वैसे ही अच्छे से रहो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहो, बाहर मत निकलो। जहाँ तक पहले का सवाल था, तो जब हमारा कोरोना वायरस जो हमसे बहुत दूर था, हम लोग उस वक्त भी थोड़ा या ज़्यादा केयर करते थे, एंड अब जब वो हमारे घर के पास है तो डेफिनेटली हमें उससे ज़्यादा केयर करना चाहिए। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर में जो एजेड लोग हैं या बच्चे हैं, उन लोगों के लिए हमें केयर करना चाहिए। होप सभी बच्चे कर रहे हो, उसके साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हो। जो भी हो, अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना है। ओके बच्चों, इन प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था आपका कंपोनेंट्स ऑफ आपका क्या कैपिटल मार्केट्स। हमारा एक्चुअली था इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, उसमें मैंने आपको कंपोनेंट स्टार्ट किया था। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, बच्चों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यूनिट 2 में, और यूनिट 2 के 2 पार्ट मैंने आपको बताया था, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ओवरऑली अगर देखिए तो बच्चों जो मेन क्वेश्चन है अबाउट द मनी मार्केट्स क्या था, उसका फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देन कैपिटल मार्केट के बारे में भी हम फीचर्स, उसका ऑब्जेक्टिव या फंक्शन, उसका इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी, पर मैं सोच रहा हूँ इसको एग्जाम बोलो, सब कुछ दूसरे टॉपिक्स पढ़ने के बाद पढ़ेगी, क्योंकि अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं सब रिलेटेड टॉपिक ही बार बार पढ़ रहे हैं, तो कुछ नया नहीं आ रहा, वही चीज़ों को हम लोग बार बार पढ़े। इनफैक्ट आज भी जो आपका क्लास है वो भी आपका उसी से ही रिलेटेड है। कंपोनेंट्स में आपको मैं आज शायद क्रेडिटरशिप या डेप्ट के बारे में बताऊंगा। हम इक्विटी पढ़े थे लास्ट क्लास में, ओनरशिप सिक्योरिटी पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है आपका जो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी या आउटसाइडर सिक्योरिटी पढ़ना है, जिसमें मैं डिवेंचर बॉन्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सेम चीज़ को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली हमारा ख़त्म हो चुका है और थोड़ा सा पार्ट है, उसको मैं तुमको बाद में बताऊँगा। एंड उसके बाद यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। बच्चों यूनिट 4, 5 आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। कम्प्लीटली बहुत न्यू चीज़ें हैं, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा, जिसके बारे में आप लोग आज तक नहीं जानते। एंड यूनिट 3 ऑल्सो आपका डिफरेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास से आपका यूनिट 3, 4, 5 पे जाऊँगा, या 4, 5 पहले पढ़ाऊँगा। कम्प्लीटली न्यू टॉपिक आपके लिए होगा, सो दैट आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा एंड क्वेश्चंस भी थोड़े मज़ेदार होंगे। तो होप सभी बच्चे समझ रहे हो। जो भी हो, मुझे पूरा तो पढ़ाना है डिटेल, पर अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, वही कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बस बोरोइंग एंड लैंडिंग एंड बोरोइंग पढ़ते रहोगे तो तुम लोग बोर हो जाओगे। कम टू द बच्चों सम न्यू थिंग्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे। और बाकी सभी स्टूडेंट्स को मेरा निवेदन है बच्चों, अच्छे से शेयर कैपिटल जो हम लोग पढ़ रहे थे एंड जो हमने रिडम्पशन पढ़ा था, डिवेंचर्स का थ्योरी तो आज बता देता हूँ, एंड उसके साथ साथ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बच्चों पढ़ो, क्योंकि मैं लगभग स्टार्ट करने वाला हूँ आपका फिर से कंपनी अकाउंट्स, क्योंकि आपके बहुत सारे कोर्स है, तो इसलिए मैं कंपनी अकाउंट स्टार्ट करूंगा। उसमें हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, देन वैल्यूएशन ऑफ शेयर, लिक्विडेशन, ये 3 चीज़ें हैं, समझे बच्चों। तो पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा फाइनल अकाउंट, ये आपका लगभग शायद आज स्टार्ट करूंगा सोच रहा था, पर ये पढ़ाऊंगा तो वो स्टार्ट नहीं हो भाई, इसको ख़त्म कर दें। नेक्स्ट क्लास में इसको या उसको देखते हैं, एडजस्ट करके पढ़ाऊंगा जैसे भी हो। तो फाइनल अकाउंट, उसके बाद हमें पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ आपका शेयर, देन लिक्विडेशन, अमालगमेशन। बट आपका मेनली आपका फाइनल अकाउंट जाएगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर जाएगा, लिक्विडेशन, वैल्यूएशन शेयर से भी ज़्यादा जाएगा लिक्विडेशन। ये आपको 3 टॉपिक अच्छे से बहुत पढ़ने हैं। उसका साथ साथ आपका डिवेंचर एंड अमालगमेशन, तो उसको भी हमें पढ़ना है डिटेल में। तो वो मैं जल्दी ख़त्म करूँगा, क्योंकि आपको समझा के नोट्स प्रोवाइड करूँगा, आप उससे खुद फॉलो करेंगे एंड समझ पाएंगे। मैंने इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया होगा कि आप सारे प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर पाएंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करें। आज जो हमने छोड़ दिया था लास्ट क्लास में, कंपोनेंट्स जब पढ़ रहे थे हम, वहाँ पे ओनरशिप सिक्योरिटी को हमने शायद फिनिश किया था, हाँ ख़त्म कर चुके थे। बट हमें आज जो पढ़ना है बच्चों आपका कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, वो आपका क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी के बारे में है या डेप्ट के बारे में है। ओके, डेप्ट कैपिटल के बारे में है। तो यही हम शायद पढ़े थे
हाँ, ये तो कंपोनेंट्स बच्चों, जब मैंने कंपोनेंट्स पढ़ाया था तो याद करें बच्चों, मैंने तुम लोगों को कुछ डिफरेंट चीज़ें बताई थी। जैसे कि ओवरऑली अगर कंपोनेंट्स ऑफ बच्चों कैपिटल मार्केट के बारे में बोला जाए तो हम दो तरह से बोल सकते हैं। एक तरह तो आपका गिल्ट एज सिक्योरिटी है और एक आपका बच्चों इंडियन आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट है। गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट और एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट मतलब जहां पे किसी प्रकार का भी सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देती है एंड उसको बैक करता है आरबीआई। गिल्ट मतलब बेस्ट क्वालिटी, जहां पे आपका रिस्क जो है डिफॉल्ट थोड़ा बहुत है, रिस्क ज्यादा नहीं है एंड हाईली लिक्विडेबल है, लिक्विडिटी है, मतलब कोई भी उसको खरीदने में बिल्कुल बेझिझकली खरीदेगा बिकॉज रिस्क फैक्टर वेरी कम है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसको सपोर्ट आरबीआई कर रहा है। गिल्ट एज में आपका बिल्कुल रिस्क कम है या बिल्कुल रिस्क नहीं है। दैट्स वाई दैट इज द बच्चों वन वे ऑफ रेजिंग कैपिटल इन कैपिटल मार्केट। ओके, पैसा उठाने का कैपिटल मार्केट में अगर सपोज जो लोग लेकिन इसको कौन इश्यू करेगा? आपका गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एंड उसके बाद इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। बच्चे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट जो बहुत आपका इक्विटी एंड डिवेंचर में डील करता है, जैसे वो ही प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स को इश्यू करता है। बट यहाँ पे बच्चों हाई रिस्क है एंड हाई गेन भी आपका है। समझ में आया? यहाँ पे हाई रिस्क एंड हाई गेन भी है एंड इसमें हमें पढ़ना है प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स। समझ में आया बच्चों? तो लगभग शायद आप सभी स्टूडेंट इस बात को समझ पाए जो मैं बोलना चाहता हूं। क्लियर बच्चों? तो बच्चों शायद आप सभी को समझ में आया। तो उसके बाद इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, जिसमें कंपनी आपको इक्विटी एंड डेब्ट के थ्रू में आपसे वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है, आपसे पैसा लेती है। इक्विटी में जो ओनरशिप सिक्योरिटी से डील करता है, ओनरशिप कैपिटल से डील करता है एंड डेब्ट जो आज पढ़ने वाले हैं बच्चों वो आपका क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी या आपका डेब्ट कैपिटल उसको बोलते हैं। सो ओवरऑली जो भी हो बच्चों, कंपनी आपसे जब पैसा लेना चाहती है वो आइदर ओनरशिप सिक्योरिटी से होता है या आपका डेब्ट सिक्योरिटी से होता है। ओनरशिप सिक्योरिटी में आपका प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, आपका डेफर्ड शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, ये सब है। बट हमें बस पढ़ना है प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। आपको सभी को मालूम है कि हमारे पास डेफर्ड शेयर नहीं है, स्वेट इक्विटी शेयर तो अदर फॉर्म्स ऑफ शेयर है, या राइट शेयर, बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, ये अदर फॉर्म्स ऑफ शेयर है। बेसिकली हमारे पास ओनली 3 शेयर्स थे पहले, प्रीफरेंस, इक्विटी, डेफर्ड, जो कि आज डेफर्ड नहीं है। क्लियर? एंड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी में हम लोगों को पढ़ना है क्या? डिवेंचर, और उसके बाद क्या बच्चों? बॉन्ड्स। अब मैं तुमको पढ़ाने से पहले बोलना चाहता हूं बच्चों, मैं देखो जो भी हो आप लोग का ये आखिरी साल है एंड आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं ये आखिरी बार ही पढ़ रहे हैं। इन फ्यूचर में अगर आप जरूर अपने आप को किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में खड़ा करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं या जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे, तब आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत होगी। तो इसीलिए कम से कम इन चीज़ों को अब इग्नोर ना करें। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, बिकॉज यू विल नेवर गेट बच्चों अगेन चांस नहीं मिलेगा फिर से सुनने का, समझने का, याद करने का। तो इसको हमें जरूर अच्छे से समझना चाहिए। तो जब कंपनी आपका ओनरशिप सिक्योरिटी के बारे में बोलती है, द टर्म ओनरशिप सिक्योरिटी इज ऑल्सो बच्चों नोन एज योर कैपिटल स्टॉक दैट रिप्रेजेंट्स बच्चों शेयर। एंड बच्चों यू नो बच्चों शेयर इज द मोस्ट यूनिवर्सल वे, कॉमन वे ऑफ बच्चों रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स। शेयर ऐसा एक कॉमन वे ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करने का, सारी दुनिया इसको यूज करती है। समझ में आया कि नहीं? एवरी कंपनी बच्चों एक्सेप्ट जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, जहां पे हम इतना पैसा नहीं उड़ा सकते, वहां लिमिटेड होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। एवरी कंपनी के पास बच्चों स्टैट्यूटरी राइट्स है कि वो शेयर इश्यू करके अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। तो मैंने अभी आपको देखो ओनरशिप सिक्योरिटी के बारे में बताया, पर आपने शायद ध्यान से सुना है कि नहीं? द टर्म बच्चों ओनरशिप सिक्योरिटी इज द रेजिंग ऑफ बच्चों कैपिटल स्टॉक। हुआ कैपिटल स्टॉक बच्चों, या उसको बोलते हैं दैट रिप्रेजेंट शेयर, एंड शेयर रिप्रेजेंट्स द बच्चों द मोस्ट कॉमन एंड यूनिवर्सल वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस, रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। I am not telling you बच्चों share means share of share capital when the total capital of the company is divided into small parts, each part is known as share। ये सब नहीं बता रहा, that you know very well।
मैं बोल रहा हूं बच्चों द ओनरशिप सिक्योरिटी, द टर्म ओनरशिप सिक्योरिटी इज नोन एज बच्चों आपका रेजिंग ऑफ कैपिटल स्टॉक, ओनर्स कैपिटल, ओनर्स फंड, दैट इज बच्चों शेयर, एंड शेयर इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन, बच्चों कॉमन बोलेंगे, एंड यूनिवर्सल फॉर्म, बस एक ही चीज है, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। क्लियर बच्चों? तो एंड एवरी कंपनी बच्चों एक्सेप्ट लिमिटेड बाय गारंटी, सभी के पास हक है टू रेज कैपिटल बाय वे ऑफ इश्यूइंग शेयर। सो अभी हमको मालूम है शेयर मीन शेयर ऑफ शेयर कैपिटल, ओके, एंड इट रिलेट्स टू बच्चों ऑनर्स फंड, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। नाउ बच्चों अगर क्वेश्चन किया जाए तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर, दीज शेयर्स कैन बी ऑफ आपका प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड डेफर्ड शेयर। However, बच्चों कंपनीज एक्ट 1956 restricted to बच्चों इशू ओनली टू टाइप्स ऑफ शेयर, प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। देखो यहाँ पे हो ना हो जो बोलो उस बातों को ध्यान रखो। एंड बच्चों इनफैक्ट अगर प्रीफरेंस शेयर इक्विटी शेयर को छोड़ के मैंने आपको बताया था यूएसए कनाडा में और एक प्रकार का शेयर इशू किया जाता है बच्चों, वो नो पार स्टॉक है, बट दैट इज नॉट, उसका फेस वैल्यू नहीं होता और वो इंडिया में यूज होता नहीं है, कैन नॉट बी इशूड इन इंडिया। तो इंडियन आपका कंपनी सिस्टम में आपका वो इशू होता नहीं है, उसको बोलते हैं बच्चों नो पार स्टॉक। बच्चों शेयर स्टॉक में डिफरेंस यही है, व्हेन शेयर्स आर फुली पेड अप वो कन्वर्ट हो जाता है स्टॉक। क्लियर बच्चों? सो ये था आपका शेयर ओनरशिप सिक्योरिटी का मीनिंग। देन ओनरशिप सिक्योरिटी में हमने जब जाना प्रीफरेंस शेयर इक्विटी शेयर, तो हमें नेक्स्ट अबाउट द प्रीफरेंस शेयर के बारे में बोलना है, उसका फीचर्स बोलना है, उसका मेरिट्स डिमेरिट्स बोलना है, ओके। देन अगर इक्विटी शेयर के बारे में जाना है, इक्विटी शेयर के बारे में बोलना है, उसका फीचर, उसका डिमेरिट्स बोलना है। बच्चों अभी तक मैंने जो आपको बताया ध्यान से आप याद रखो, इसका नोट्स आप खुद बैठ के बनाओ। गिल्ट एज सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, फिर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में आपका ओनरशिप सिक्योरिटी और एक आपका हुआ डेप्ट सिक्योरिटी। ओनरशिप सिक्योरिटी का मीनिंग मैंने आपको बताया अभी, उसके बाद उसमें प्रीफरेंस शेयर, ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ये आपके पास होगा भी, पर मैं आपको थोड़ा अलग से भेज दूंगा, उसमें आप लिख सकते हो प्रीफरेंस शेयर का मीनिंग, देन उसके बाद उसका फीचर्स, उसका मेरिट डिमेरिट्स, देन इक्विटी शेयर का मीनिंग, इक्विटी शेयर का फीचर, उसका डिमेरिट्स मेरिट्स, ओके। उसके साथ साथ बच्चों प्रीफरेंस शेयर का टाइप्स, ये भी हम लोग पहले से भी पढ़े हैं, बट मैं आपको फिर से ये नोट्स भेज दूंगा। क्लियर? पर आपको दो जो इंट्रोडक्शन पार्ट कंपोनेंट्स का जो बेसिक पार्ट, जो गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट को लिखना है। क्लियर? या अगर नहीं लिख पाओगे तो मुझे बोलना, आई विल डिक्टेट यू, ये लिख के दे दूंगा, पर लिखना चाहिए, कोशिश करो, बहुत कुछ तुम कुछ भी नहीं करते। सो बच्चों उसके बाद आपको उसके बाद पढ़ना है प्रीफरेंस शेयर इक्विटी शेयर का डिफरेंस पढ़ना है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। सो नाउ आज का जो टॉपिक है समझे कि नहीं, प्रीफरेंस शेयर क्या है, उसका फीचर, मेरिट डिमेरिट्स, इक्विटी शेयर क्या है, उसका मेरिट्स डिमेरिट्स फीचर्स, प्रीफरेंस शेयर का टाइप, देन फाइनल डिफरेंस बिटवीन बच्चों प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, ये सब। तो ये सब कॉमन चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद बच्चों आपका आया क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। द टर्म बच्चों क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी रेफर्स टू बच्चों आपका डेब्ट कैपिटल, उसमें बोला था डेब्ट कैपिटल बच्चों रिप्रेजेंट्स डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, डेब्ट कैपिटल, आउटसाइडर्स कैपिटल, बोरोड कैपिटल दैट रिप्रेजेंट्स बच्चों डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, ओके। एंड दैट इज ऑल्सो प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन फाइनेंसिंग द कंपनी, बच्चों ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंपनी को फाइनेंस देने में। एंड नाउ बच्चों आई डोंट थिंक आपको ज्यादा बताने की जरूरत है, यू कैन राइट द बच्चों सेम इंट्रोडक्शन ऑफ द डिबेंचर जो आपने +2 या +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, पूरा सिंपली वो ही सेम बच्चों सिंपली लिख देना उस चीज को। आपको मालूम है इट इज फाउंड दैट द मनी रेज बाय वे ऑफ इश्यूइंग शेयर इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द ग्रोइंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। जब देखा जाता है शेयर से जो पैसा आता है वो कंपनी की बड़ी बड़ी ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पूरा संभव मैंने सफिशिएंट नहीं होता है, देन कंपनी को किसी और से पैसा ढूंढना पड़ता है। दैट मीन्स जब ओनरशिप वे से पैसा कंपनी को सफिशिएंट नहीं मिलता तो कंपनी को किसी और तरीके से पैसा ढूंढने के लिए निकलना पड़ता है, तब कंपनी को मिलता है डिबेंचर, मतलब आपका आउटसाइडर। क्या मिलता है? आउटसाइडर। सो वही आउटसाइडर सिक्योरिटी बच्चों दो प्रकार होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। और अभी तो हम लोग कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं, हो कि नहीं? तो कंपनी जो बोरिंग्स पे डिपेंड करती है वो बोरिंग्स 2 टाइप्स होती है, आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। हम लॉन्ग टर्म पढ़ रहे हैं, कैपिटल मार्केट तो लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म तो नहीं आएगा। आपका कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये सब तो नहीं आएगा। हम लॉन्ग टर्म्स पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म मतलब बच्चों आपका डिवेंचर बॉन्ड्स ही आएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स आएगा या लॉन्ग टर्म लोन्स आएगा। पर हम जैसे कि इंडस्ट्रियल के बारे में पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह तो नहीं आना। इंडस्ट्री किस तरह पैसा उठाती है, तो इंडस्ट्री उठाती है आइदर आपका ओनरशिप से या आउटसाइडर से, आउटसाइडर में या क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर में, इंडस्ट्री में सिर्फ होता है डिवेंचर बॉन्ड्स। क्लियर बच्चों?
तो हर चीज को याद रखना है, हर एक एंगल से बच्चों, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं कैपिटल मार्केट, तो लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ पे सो डिवेंचर इज द मोस्ट कॉमन वे एंड वेरी सिग्निफिकेंट बच्चों रोल प्ले करता है इन रेजिंग योर लॉन्ग टर्म फंड्स। ओके बच्चों, सो नाउ व्हाट इज डिवेंचर, व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवेंचर या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड। बच्चों यहाँ पे सो फार एज योर बुक इज कंसर्न बच्चों, एवरीवेयर हम लिखा है डिवेंचर और बॉन्ड्स, डिवेंचर और बॉन्ड्स, हर जगह बच्चों लिखा है डिवेंचर और बॉन्ड्स। फीचर्स ऑफ डिवेंचर और बॉन्ड्स, इंपोर्टेंस ऑफ डिवेंचर्स और बॉन्ड्स दोनों को मिला के बच्चों लिखा हुआ है। सो लेट्स सी बच्चों क्या लिखा है, वो तुमको मालूम है, देखने की जरूरत भी नहीं है। ए डिवेंचर और बॉन्ड्स इज ए रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, ये आपको भी मालूम है। ए डिवेंचर इज ए रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। किसी भी उधार लेने के लिए एक रिटेन एक्नॉलेजमेंट, सपोज मैं आपसे पैसा लेता हूं तो मैं आपको एक बॉन्ड में पूरा सिग्नेचर करके दूंगा, वो आपके पास रिटेन एक प्रूफ रहा, एक सर्टिफिकेट रहा, इशूड बाय द कंपनी। ये डिवेंचर इशू करता है कंपनी अंडर इट्स सील। कंपनी अपनी स्टैंप मार के, एज यू नो बच्चों कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, डज नॉट रिक्वायर बच्चों टू पुट इट सिग्नेचर, तो अपनी सिग्नेचर तो नहीं मार सकती, तो इट वर्क्स थ्रू बच्चों कॉमन सील, ये सील के थ्रू काम करती है। पर आजकल बच्चों सील भी नहीं है, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट में कोई एक या दो डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी को साइन मारना पड़ता है, वो भी चेंज हो गया है। सो बच्चों मैं आपको क्या बोला, द क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी में आपको जो हमें डिवेंचर पढ़ना है या बॉन्ड्स पढ़ना है, तो डिवेंचर मींस ए रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। अगर बॉन्ड्स भी आपका क्वेश्चन है तो दैट इज आल्सो बच्चों सेम, बॉन्ड्स रेफर्स टू ए रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। हुआ बच्चों, सो इट इज ए सर्टिफिकेट, इट इज ए डॉक्यूमेंट विच इज ए सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स सील, जिसको कंपनी इशू करती है अपनी सील के साथ। जनरली कंटेनिंग ए प्रोविजन, वहां पे प्रोविजंस लिखा होता है बच्चों, टू पे ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, टू पे ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट डिविडेंड। यहाँ पे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, गारंटेड इंटरेस्ट दिया जाएगा। एंड बच्चों वो भी गारंटेड पैसा होगा तो देंगे, नहीं होगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। तो पे ए, अगर कंपनी बस प्रॉफिट की बात में नहीं, प्रॉफिट हो जाना हो देना पड़ेगा, पर पैसा अगर नहीं कंपनी डूब गई तो कहां से देगी। सो टू पे ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस बच्चों आपका रिपेमेंट ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट, आपने जो प्रिंसिपल दिया था आपको वो प्रिंसिपल रिपे होगा, दैट्स कॉल्ड बच्चों डिबेंचर। आई थिंक आप सभी को याद होगा एंड प्लीज सभी बच्चे निकाल के पढ़ना स्टार्ट करो उन सब चीजों को, हुआ उनको इसी तरह ज्वाइन कर सकते हो। सो डिबेंचर या बॉन्ड्स इज ए रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स सील, जनरली कंटेनिंग ए प्रोविजन एज टू पेमेंट ऑफ बच्चों फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ बच्चों प्रिंसिपल, जिसमें एक प्रोविजन लिखा होता है कि आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एंड आपको आपका पैसा एक समय के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा, दैट इज नोन एज बच्चों आपका डिबेंचर। ओके बच्चों क्लियर, या उसको बोलते हैं आपको बॉन्ड्स, समझ में आया कि नहीं। एंड आपको ये भी मालूम है बच्चों डिवेंचर का डेफिनेशन मैंने बताया था, यहाँ नहीं लिखा, शायद ये अलग अलग डेफिनेशन लिखा है, छोड़ो हम लोग पढ़े। अकॉर्डिंग टू जस्टिसिटी, डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट दैट आइदर क्रिएट्स ए डेब्ट और एक्नॉलेजेस इट। डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट दैट आइदर क्रिएट्स ए डेब्ट और एक्नॉलेजेस इट, हमने इसे पढ़े हैं। डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो आइदर डेब्ट क्रिएट करता है या उस डेब्ट को प्रमाण दिखाता है। और एक हम लोग पढ़े थे कंपनीज एक्ट 1956 में भी पढ़े हैं, डिवेंचर में भी डिफाइंड है डिवेंचर स्टॉक सिक्योरिटी, डिवेंचर बॉन्ड स्टॉक और एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर बॉन्ड, आपका डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर बॉन्ड्स, डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। यहाँ नहीं लिखा डिवेंचर एग्जैक्टली डेफिनेशन बच्चों आप लोग ध्यान रख लेना, आप पढ़ लेना। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट में लिखा था बच्चों, डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर बॉन्ड स्टॉक और एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी बच्चों, वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। तो उसमें और थोड़ा इधर उधर होगा, आप उसको देख लेना, दैट डजंट रिक्वायर बच्चों, बस यू नो डिवेंचर में बी डिफाइंड एज रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट इशूड बाय द कंपनी अंडर इट्स सील, जनरली कंटेनिंग ए प्रोविजन एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इट प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन रेजिंग द बच्चों लॉन्ग टर्म कैपिटल। समझ में आया कि नहीं। एंड डेफिनेशन तो आप जो भी लिख सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा उसी को ही फॉलो करना, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी। क्लियर बच्चों। हाँ यहाँ पे एक लाइन लिखा भी है बच्चों,
लिखा है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स एंड मेनी अदर सिक्योरिटीज लिखा है, मेनी अदर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी वेदर कंट्रीब्यूटिंग ए चार्ज, पर हमारा डेफिनेशन अलग है बच्चों। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स और एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी आइदर क्रिएट्स ए चार्ज ऑन द एसेट्स, यहाँ अलग लिखा है कंट्रीब्यूटिंग लिखा है, आइदर क्रिएट्स ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, ये आपका लिखा था, अब उसको याद कर लेना। समझ में आया कि नहीं है बच्चों? आपको अगर देखा जाए बच्चों, वी हैव नॉट मेड एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू टर्म्स, यहाँ पे बोल रहा है कि हमें नहीं करना कि डिवेंचर और बॉन्ड्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं निकालना, पर मैंने आपको सर लास्ट क्लास में बताया था या नहीं बताया था, अब शायद मैंने बताया था बच्चों, यहाँ लिखा है वी डू नॉट रिक्वायर टू मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिवेंचर एंड बॉन्ड्स में डिफरेंस नहीं करना, बट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, याद करो बच्चों, बॉन्ड्स और डिवेंचर में डिफरेंस क्या है बच्चों? बॉन्ड्स इज द वे ऑफ रेजिंग द कैपिटल, रेजिंग द बच्चों फाइनेंस, सॉरी फाइनेंस नॉट कैपिटल यूज नहीं करना वर्ड, डेप्ट रेजिंग करने के लिए है, एंड इट इज यूजुअली बच्चों इशूड बाय द आपका गवर्नमेंट कंपनी एंड आपका पब्लिक सेक्टर इशू करता है, आपका प्राइवेट पब्लिक दोनों इशू करता है बॉन्ड्स का, एंड बॉन्ड्स बच्चों यूजुअली बॉन्ड्स में क्या होता है, लो रिस्क होता है एंड इंटरेस्ट भी लो होता है, सेफ होता है, एंड डिवेंचर्स आर यूजुअली बच्चों इशूड बाय योर प्राइवेट सेक्टर कंपनी, या वो नहीं, बॉन्ड्स तो आपका गवर्नमेंट एंड बच्चों प्राइवेट बोथ, एंड डिवेंचर यूजुअली बच्चों प्राइवेट पब्लिक कंपनी इशू करती है, एंड इसमें बच्चों हाई गेन होता है एंड हाई रिस्क भी होता है, एंड बॉन्ड्स बच्चों बॉन्ड्स इशू किया जाता है, यू कैन ऑल्सो चेक द नेट बच्चों देख सकते हो, यहाँ नहीं लिखा, बॉन्ड्स आर यूजुअली इशूड, बॉन्ड्स इशू होता है बच्चों टू प्रोवाइड द एडिशनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, टू मीट द एडिशनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कंपनी के पास पैसा है और कुछ पैसा चाहिए तो दैट केस में बॉन्ड्स इशू होता है, बट डिबेंचर्स आर इशूड द बच्चों टू मीट द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कंपनी को कैपिटल चाहिए तो फ्रेश कैपिटल चाहिए, बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसे चाहिए तो डिबेंचर इशू होता है। हाई रिस्क हाई गेन बच्चों डिवेंचर में, पर बॉन्ड्स में रिलेटिवली बच्चों लो रिस्क है एंड लो गेन है, एंड बॉन्ड को बच्चों गवर्नमेंट प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इशू करते हैं, डिवेंचर को यूजुअली प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, बच्चों गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था डीटी कॉलेज गवर्नमेंट हुआ, अगर आप हमारी जैसे कॉलेज को देखेंगे तो वो सब पब्लिक सेक्टर हुआ, एंड यहाँ पे गोनासिका आपका केंद्रीय विद्यालय, रविंद्र निकेतन, यहाँ सीटीजी, आपका गायत्री, ये सब आपका प्योरली प्राइवेट हुआ। सो बच्चे समझ में आए आप लोगों को? तो बॉन्ड्स को यूजुअली आपका गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर इशू करते हैं, एंड डिवेंचर को यूजुअली प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इशू करते हैं। बॉन्ड को इशू किया जाता है टू मीट द एडिशनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, एंड डिवेंचर को इशू किया जाता है बच्चों हमारा बच्चों कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, हमें पैसा चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ग्रो के लिए, न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए, कुछ भी नया काम बड़ा काम करने के लिए हमें डिवेंचर की जरूरत है, पर एडिशनल अगर पैसा है कुछ शॉर्टेज हो रहा है तो उसको पूरा करने के लिए हमें चाहिए बॉन्ड्स। देखो जितनी चीजें बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से इन बातों को पूरे ध्यान से सुन के याद रखते हैं तो इन फ्यूचर में जो लोग आप इंटरव्यू या एंट्रांस देने जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे सारे आंसर्स आपके पास होंगे, आप पढ़ के उसको याद रख के यू कैन ऑल्सो बच्चों अटेंड द एग्जाम कर सकते हो, पर लर्न करके रट के, पर अगर समझ के और दिमाग में रखोगे तो उसके साथ साथ एग्जाम के साथ फ्यूचर में भी बहुत कुछ तुमको हेल्प मिलेगा, तो दैट्स वाई बच्चों समझना बहुत जरूरी है। सो देन मूव टू दी बच्चों, यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिवेंचर डायरेक्ट आ गया, देखो बुक भी कैसे बना रखा है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, देन उसके बाद फीचर्स ऑफ डिवेंचर, तो पहले हमें टाइप्स पढ़ना है ना फीचर्स पढ़ना है, फीचर्स पढ़ना चाहिए। तो यू नो बच्चों फीचर द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिवेंचर या बॉन्ड, दोनों का सेम है। सो पहला का मीनिंग लिख दो, इट इज ए रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, डिवेंचर का भी वही बॉन्ड्स का ही वही। सेकंड पॉइंट, दीज आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट, इसको हमेशा एक सर्टिफिकेट के रूप में इशू किया जाता है। ओके बच्चों 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट यू कैन राइट, ये भी आपके पास है बच्चों, दीज आर इशूड बाय द कंपनी अंडर इट सेल, इसको कंपनी इशू कर दी अंडर इट सेल, यहां देखने की जरूरत नहीं है। देन बच्चों डिबेंचर कैरीज ए बच्चों प्रोविजन एज टू पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ योर प्रिंसिपल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। डिबेंचर में ऐसा एक प्रोविजन लिखा होता है, या बॉन्ड्स में लिखा होता है ऐसा प्रोविजन कि आपको हमेशा एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा एंड आपका पैसा आपको स्पेसिफिक टाइम के बाद बच्चों आपको रिटर्न हो जाएगा। सो दीज आर, पहले तो रिटेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट, दीज आर इशूड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, these are issued in the form of certificate, then these are issued by the company under its seal, it contains a provision as to payment of fixed rate of interest and repayment of your principal। 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट आपका मैंने बच्चों
आपको बोला जैसे कि आप बोल सकते हो डिबेंचर बच्चों कैरीज ए फिक्स चार्ज ऑन द पर्टिकुलर एसेट्स एंड फ्लोटिंग चार्ज ऑन द जनरल एसेट। जब डिबेंचर से पैसा लोगों से लेते हैं तो लोग हमें क्या करते हैं, एसेट्स मांगते हैं। तो अगर हम अपना लैंड बिल्डिंग लोगों को देते हैं तो वो हमने डिबेंचर उठाया तो सिक्योर डिबेंचर है, हमने जो पैसा लिया मॉर्गेज दे के लिया है एंड वो मॉर्गेज का चार्ज वैल्यू तो अप एंड डाउन नहीं होना, लैंड बिल्डिंग का वैल्यू तो अप एंड डाउन इतना नहीं होता, तो फिक्स चार्ज होता है। वैसे ही समटाइम्स हम लोग पैसा उठाते हैं डिवेंचर के साथ, हम लोग लोगों को शेयर वगैरह देते हैं, अपने दूसरे शेयर बॉन्ड्स देते हैं, तो शेयर वगैरह का वैल्यू बच्चों अप एंड डाउन होता है। मतलब तुम मुझे पैसा दोगे, मुझसे लैंड लोगे, तो मुझे लोन जो मिला, मुझे सिक्योर्ड लोन मिला, आपका लोन भी सिक्योर्ड है मेरे पास। एक्चुअली आपने सिक्योर्ड लोन दिया किसी को, आपका पैसा नहीं डूबेगा क्योंकि आपके पास एसेट्स है। सो डिबेंचर यूजुअली कैरी ए फिक्स चार्ज ऑन द बच्चों फिक्स्ड एसेट पर्टिकुलर एसेट्स एंड अगर यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में बोला जाए तो बच्चों जनरल चार्ज ऑन द फ्लोटिंग एसेट्स। ये तो फ्लोटिंग एसेट्स से बॉन्ड वगैरह देकर अगर पैसा उठाऊंगा, सो ये भी आपका एक पॉइंट हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? सो बच्चों these are आपका जब कॉमन फीचर्स ऑफ बच्चा एंड डिवेंचर्स आर यूज्ड फॉर रेजिंग द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस, या बॉन्ड्स आर इशूड टू मीट द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। कंपनी की लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आपका डिवेंचर या बॉन्ड्स इशू किया जाता है। हो गया क्लियर? तो इट गिव्स ए प्रॉमिस टू पे ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इन स्पाइट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट और लॉस। कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, आपको हमेशा एक फिक्स्ड रेट ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये सब यहाँ अलग चीज पूरा लिखा है। एंड बच्चों डिवेंचर आपका एक निर्दिष्ट समय के बाद आपका पैसा आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स। क्लियर बच्चों? देन टाइप्स ऑफ डिवेंचर, ये भी आप लोग पढ़े हुए हैं, तो उसी चीज को हम लोग दोबारा से पढ़ रहे हैं। हाँ, तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर बच्चों हम लोग पढ़े थे ऑन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपका मॉर्गेज डिवेंचर एंड सॉरी गलत बोला मैंने, ऑन रजिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों याद करो, आपका पहले था रजिस्टर डिवेंचर, बियरर डिवेंचर। ध्यान से, रजिस्टर रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों, रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्टर डिवेंचर, बियरर डिवेंचर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपका मॉर्गेज डिवेंचर, नेकेड डिवेंचर। उसके बाद आपका कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। बच्चों प्रायोरिटी आपका रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों आपका रिडीमेबल डिवेंचर, नॉन रिडीमेबल डिवेंचर। देन प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपका फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर। हमने ये 10 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे। यहाँ पे बच्चों आपका किसी प्रकार का कोई हेड पॉइंट नहीं है, डायरेक्टली सिंपली लिख दिया यहाँ पे सिंपल डिवेंचर, मॉर्गेज डिवेंचर, बियरर डिवेंचर, रजिस्टर्ड डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, बड़ा डायरेक्ट लिख दिया है। फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर बच्चों यही हम पढ़े थे। उसके साथ साथ यहाँ पे जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड डिवेंचर, जीरो कूपन बॉन्ड्स, गारंटेड डिवेंचर, कोलैटरल डिवेंचर, अदर इनोवेटिव डिवेंचर, इक्विटी वारंट्स, सिक्योर्ड प्रीमियम, कोलैटरल बॉन्ड, फ्लोटिंग वेरिएबल, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, एग्जाम में आता है बच्चों डीडीबी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड। यहाँ एक्स्ट्रा बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो जो भी हो बच्चों इतना जरूरत नहीं होगा हमें, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, बच्चों अदर इनोवेटिव डिवेंचर देखो बच्चों यहाँ एक्स्ट्रा है आपका जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड डिवेंचर, जीरो कूपन बॉन्ड्स डिवेंचर, गारंटेड डिवेंचर, कोलैटरल डिवेंचर, अदर इनोवेटिव डिवेंचर, डेब्ट डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट। इतना है बच्चों, एक्स्ट्रा 4-5 पॉइंट इसमें है, तो आप इसको ऐड करके लिख सकते हैं। सो अगर मैं आपको इनको डिटेल में बताता हूं तो आप सभी को समझ भी जाएगा एंड ऑलरेडी शायद 1-2 बच्चों को छोड़ के सभी बच्चे पहले मेरे पास पहले बहुत बार पढ़े हैं। एंड इनफैक्ट अगर हम लोग पढ़े होंगे +3 फर्स्ट ईयर में भी शायद डिवेंचर हमारा था आपका कंपनी लॉ में। सो बच्चों पहला डिवेंचर जो टाइप, इसी को अगर मैं पढ़ाता रहूं, देखो बच्चों उसी को मैं अभी 2 क्लास पढ़ाऊं, अगर मैं टाइप्स ऑफ डिवेंचर पढ़ाऊं 2 क्लासेस हो जाएगा, जो कि आप ऑलरेडी पढ़े हो। तो ध्यान दो, कुछ हकीकत पे हम एक बात को पढ़े हैं उसी को बार बार रिपीट करेंगे। बस फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम बच्चों आपको ये टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है, मार्क्स पाना है, तो उसके लिए तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। सो बच्चों पहला पॉइंट आपका था
रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो रजिस्टर्ड डिवेंचर, बियरर डिवेंचर। तो बच्चों रजिस्टर्ड डिवेंचर किसे बोलते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर बच्चों हुज नेम इज बच्चों अपीयर इन द नेम ऑफ द रजिस्टर होल्डर, सॉरी नेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर। Registered debentures are those debentures whose name appear in the register of the debenture holder। अगर आप रजिस्टर्ड डिवेंचर है तो आपका नाम कंपनी में लिखा जाएगा। आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसका नाम दिया गया मोहित राम, तो मोहित राम के नाम से आपका सर्टिफिकेट इश्यू होगा और रजिस्टर में लिखा जाएगा। ओके बच्चों, दीज डिवेंचर आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। इसको कोई आपको अगर दिया डिवेंचर, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर डिवेंचर ट्रांसफर होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा नहीं। इट रिक्वायर्स पासिंग ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्पेशल ट्रांसफरेबल डीड। अगर मैंने आपको डिवेंचर दिया है, आपसे 1 करोड़ रुपए लिया है, तो आपके नाम को मैंने अपनी कंपनी में लिखा है, जो सर्टिफिकेट दिया उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। Registered debentures are those debentures बच्चों where the name of the debenture holder is appeared in the register of the debenture holder, जहां पे डिबेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर ऑफ द डिबेंचर होल्डर में लिखा जाएगा। एंड दीज डिबेंचर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर मोहित राम को 1 करोड़ रुपए दिया है, 1 करोड़ रुपए का बच्चा डिबेंचर दिया है, मैंने उससे 1 करोड़ लिया है, अगर उसको पैसा चाहिए तो वो चाहेगा तो मोहित किसी आकाश को दे सकता है डिबेंचर, एंड आकाश उसको 1 करोड़ रुपए दे देगा, एंड आकाश वेट करेगा कंपनी से पैसा लेने का, और इंटरेस्ट उसके बाद इंटरेस्ट में मोहित को देता था, इंटरेस्ट में आकाश को दूंगा। आकाश चाहेगा तो यहाँ पे विकास को दे देगा, डिबेंचर दे देगा, एंड विकास से पैसा ले लेगा, उसके बाद कंपनी इंटरेस्ट विकास को देगी। पर तो ये ट्रांसफरेबल हो रहा है, पर ये डिबेंचर बच्चों फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता। अगर मोहित को आकाश को ट्रांसफर करना है तो मोहित को उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसको पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। सो दीज डिवेंचर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय एग्जीक्यूटिंग, पासिंग, फुलफिलिंग। बच्चों आपका जो रेगुलर ट्रांसफरेबल डीड को फॉलो करना पड़ेगा। एंड द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बच्चों, इस डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है वो आपके डिमांड पे एंड थ्रू इंटरेस्ट कूपन या वारंट के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है। बियरर डिवेंचर क्या है बच्चों? सेम थिंग बच्चों, उसका प्रो उल्टा। बियरर डिवेंचर्स आर पेएबल टू द बियरर, जिसके हाथ में डिवेंचर होगा उसको पैसा मिलेगा। रजिस्टर्ड डिवेंचर में अगर मोहित राम के नाम पे अगर डिवेंचर है तो वो आके मुझे जिस दिन डिवेंचर देगा मैं उसको पैसा दूंगा। बट बियरर डिवेंचर, मोहित को मैंने दिया डिवेंचर, मोहित ने 1 करोड़ दिया, मोहित ने आकाश को दे दिया, आकाश आके ले सकता है, उसमें आकाश का नाम या कोई ऐसे डीड पास नहीं होगा, वो एक डॉक्यूमेंट कोई किसी को दे सकता है। बियरर डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर बच्चों व्हिच आर पेएबल टू द बियरर, जो लेके आएगा उसको पैसा दूंगा। हियर नो रिकॉर्ड ऑफ सच डिवेंचर होल्डर इज केप्ट बाय द कंपनी। कंपनी डिवेंचर होल्डर का कोई भी रिकॉर्ड रखती नहीं है। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड इंटरेस्ट ऑल्सो बच्चों गिवन ऑन कूपन, थ्रू कूपन, हर चीज में कूपन के थ्रू इंटरेस्ट दिया जाएगा। दैट इज बच्चों आपका बियर डिवेंचर। अगर आप लोग चाहते हैं इन डिटेल में पढ़ाना, सो दैट मैं आपको पूरा डिटेल में बैठ के 2 क्लास 3 क्लास में इसको पढ़ा सकता हूं। अगर आपको चाहिए तो शायद मेरे पास क्लास भी होगा, शायद है कि नहीं, डाउट में हूं, बट मैं आपको पूरा पढ़ा सकता हूं। अगर आप इतने से आपका संतुष्टि हो रहा है तो बोल दो, लेकिन मैं बता रहा हूं हर चीज। ये आप ये मत सोच रहा कि मैं हर चीज नहीं बता रहा, छोड़ दे रहा हूं, नहीं छोड़ रहा, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, बट थोड़ा स्पीड पढ़ा, बिकॉज हम लोग इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। देन बच्चों आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, द डिवेंचर अगेन ऑफ 2 टाइप्स। आपका एक सिक्योर डिवेंचर, नेकेड डिवेंचर। द डिवेंचर दैट कैरीज बच्चों सॉरी बच्चों, द डिवेंचर्स बच्चों विच आर सिक्योर्ड बाय गिविंग एनी मॉर्गेज। अगर हम किसी से पैसा लेते वक्त किसी को मॉर्गेज देके पैसा ले रहे हैं, दैट इज नोन एज सिक्योर डिवेंचर, मॉर्गेज डिवेंचर। इट कैरीज बच्चों फिक्स चार्ज। अगर मैंने लैंड बिल्डिंग दिया है तो फिक्स चार्ज ऑन द पर्टिकुलर एसेट्स, और बच्चों फ्लोटिंग चार्ज ऑन द जनरल एसेट। अगर मैंने कुछ शेयर डिवेंचर दे दिया और कुछ शेयर अपने डिवेंचर किसी को दे दिए जो मैंने किसी और कंपनी में लगाए थे, वो वाले एसेट्स दे दिए, तो दैट इज नोन एज आपका फ्लोटिंग चार्ज। बताया था मैंने आपको, क्लियर बच्चों। एंड उसके बाद बच्चों इसमें क्या होता है, ये हुआ सिक्योर डिवेंचर। और एक जो था नेकेड डिवेंचर बच्चों, नेकेड डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर विच आर नॉट सिक्योर्ड, जो सिक्योर नहीं उसको नेकेड डिवेंचर बोलते हैं। दे डू नॉट कैरी एनी बच्चों फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज, किसी प्रकार का इनके पास चार्ज नहीं होता। बच्चों यहाँ पे और एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए कंपनी विद गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, गुड स्टैंडिंग इन द मार्केट कैन ओनली रेज बच्चों मनी थ्रू वे ऑफ बच्चों बाय वे ऑफ इश्यूइंग नेकेड डिवेंचर। अगर मेरे पास गुड रेपुटेशन या गुड बच्चों गुडविल नहीं होगा
तो मैं नेकेड डिवेंचर से पैसा नहीं उठा पाऊंगा। देखो यूजुअली लोग, हर कोई चाहेगा अगर मैं सर को 1 करोड़ देता हूं तो सर से कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखूं। तो नेकेड डिवेंचर में सर आपसे 1 करोड़ लेंगे पर आपको कोई मॉर्गेज नहीं देंगे, तो फिर भी आप मुझे पैसा दे रहे हो, दैट मीन्स तुमको मुझ पे भरोसा है। तो नेकेड डिवेंचर से पैसा उठाना बहुत मुश्किल है। और बच्चों मैं 1-1 करोड़ का प्रॉपर्टी कहां से लाके तुमको दूंगा? अगर नहीं दे पाऊंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। जिस कंपनी का मार्केट में गुड रेपुटेशन है, गुड क्रेडिट स्टैंडिंग है, गुड रिजल्ट है, गुड परफॉर्मेंस है, बच्चों प्रीवियस परफॉर्मेंसेस है, अच्छा रिटर्न देती है, तो वही कंपनी सिर्फ नेकेड डिवेंचर से पैसा उठा सकती है। तो ये कॉमन तरीका नहीं है, एक अनकॉमन है जिससे हर कोई पैसा नहीं उठा सकता। एंड अगर मैं मॉर्गेज दे रहा हूं तो मॉर्गेज देके तो कोई भी इंसान, एक किसान, एक भिखारी भी अगर प्रॉपर्टी देके तो लोन ले सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपका कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है बच्चों। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बच्चों आपका कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ओके बच्चों, सो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर बच्चों व्हिच कैन बी फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेड इनटू आपका इक्विटी शेयर्स आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी। यही चीज वहां पे लिखा है। उसके बाद उसने 2 पॉइंट और लिख दिया है, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। The debenture which are fully converted into बच्चों equity share, that is known as fully convertible debenture. The debenture which are partly converted into बच्चों equity share, that is known as बच्चों partly convertible debentures. ओके बच्चों, सो उसके बाद आपका आता है रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल डिवेंचर, सॉरी उसका नॉन कन्वर्टेबल बच्चों। नॉन कन्वर्टेबल में क्या लिखोगे? द डिवेंचर्स विच आर नॉट विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू बच्चों इक्विटी शेयर, जिसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। वो ना आइदर आधा भी नहीं होगा, पूरा भी नहीं होगा। देन रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे, तो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर बच्चों जाते हैं तो बच्चों रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर हम पढ़े थे, जैसे प्रीफरेंस शेयर पढ़े थे। आप बच्चों अकाउंटिंग का थ्योरी भी यहीं से कंप्लीट हो जाता है डिवेंचर का। तो जिस डिवेंचर का पैसा एक सफिशिएंट, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बच्चों, सर्टेन टाइम के बाद, डेफिनेट टाइम के बाद रिटर्न कर देते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों रिडीमेबल डिवेंचर। द डिवेंचर हुज मनी कैन बी रिफंडेड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, समझ में, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी। कंपनी के नियम के हिसाब से किसी डिवेंचर का अगर पैसा एक निर्दिष्ट समय के बाद रिटर्न करते हैं, दैट इज नोन एज रिडीमेबल डिवेंचर। यूजुअली कोई भी डिवेंचर होल्डर ना पैसा मांग सकता है ना कंपनी से रिटर्न करेगी, पर इनको दे देगी एक सर्टेन पीरियड के बाद। बट बच्चों द डिवेंचर हुज मनी कैन नॉट बी रिफंडेड, बच्चों सॉरी गलत बोला, द डिवेंचर हुज डेट ऑफ रिफंड, उसका रिफंड कब होगा, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 5 साल के बाद, वो मेंशन नहीं है, कंपनी खुद डिसाइड करके रिफंड करेगी। दैट इज नोन, एक तरह सोचा जाएगा इरिडीमेबल डिवेंचर, पर कंपनी उसको भी रिफंड कर देगी लाइफ टाइम के अंदर, बट उसका डेट ऑफ रिडम्पशन मेंशन नहीं होगा, दैट इज नोन इरिडीमेबल डिवेंचर। ओके बच्चों, उसके बाद यू कैन से बच्चों फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर। बच्चों सपोज मैंने आपको मोहित से मैंने 1 करोड़ रुपए लिया है, आकाश से मैंने 2 करोड़ रुपए लिया है। पहले मोहित से लिया 1 करोड़, आकाश से लिया 2 करोड़, फिर विकास से लिया बच्चों सपोज 4 करोड़। मैंने तुम लोगों को अपना मॉर्गेज दिया, वो मॉर्गेज है बच्चों 10 करोड़ का, 10 करोड़ का मॉर्गेज है। तो मैं ऐसा तो नहीं ना मेरे पास 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, 1 करोड़ मोहित से लिया तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी मेरे पास ये है, अगर आकाश से लिया 2 करोड़ तो 2 करोड़ का प्रॉपर्टी है, विकास से लिया 4 करोड़ तो 4 करोड़ का प्रॉपर्टी है, ऐसा तो नहीं है ना पर एग्जैक्ट ये इतना रुपए का प्रॉपर्टी आप ले लो, ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने 10 करोड़ का प्रॉपर्टी देखी, तीनों से पैसा लिया। अगर सपोज बाई चांस मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे उनको रिटर्न करना है तो पहले प्रॉपर्टी बेचूंगा। प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो पैसा मुझे मिलेगा, सपोज 10 करोड़ का प्रॉपर्टी से मुझे 8 करोड़ मिला, तो पहले मैं दूंगा आपका मोहित को 1 करोड़, उसको देने के बाद पैसा बच रहा है, हाँ बच रहा है तो दूंगा 2 करोड़ किसको, आकाश को। सपोज और विकास से लिया 4 करोड़, तो 1 2 3 4 7 करोड़ है, तो लास्ट में दूंगा विकास को। एंड अगर सपोज बेच के 5 करोड़ मिलता है तो पहले किसको दूंगा, आपको, आकाश को, वह फिर विकास को। जो भी हो बच्चों, द डिवेंचर्स होल्डर्स विच आर पेड फर्स्ट आउट ऑफ द बच्चों मॉर्गेज, दैट इज नोन एज फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर। देन आफ्टर फुलफिलिंग द बच्चों रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर का रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के बाद अगर मेरे पास पैसा बचता है तो मैं सेकंड को दूंगा, अगर नहीं बचता तो नहीं मिलेगा, दैट इज नोन एज सेकंड मॉर्गेज। प्रायोरिटी पॉइंट से किसको पहले हक मिलता है, फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर को पहले हक मिलता है, सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर को बाद में हक मिलता है। क्लियर बच्चों। उसके बाद यहाँ पे इतना हम लोग आज तक पढ़े थे, इतना भी आप लिखोगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चों आपका कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा था, आपका जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर। तो बच्चों जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर का मतलब क्या होता है बच्चों, डिवेंचर विच डू नॉट कैरी, बच्चों द डिवेंचर विच डज नॉट
द डिवेंचर्स विच डू नॉट कैरी बच्चों एनी इंटरेस्ट, जिस डिवेंचर पे बच्चों कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो उसको बच्चों जीरो कूपन इंटरेस्ट बोलेंगे। यहाँ पे मतलब आपको अगर आप डिवेंचर में पैसा लेते हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा कुछ होता ही नहीं है, कुछ पता नहीं होता। सो बच्चों जीरो इंटरेस्ट या जीरो डिवेंचर, जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर या जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड दोनों सेम है। जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर या जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बच्चों आपका डिवेंचर है जहां पे किसी प्रकार का यील्ड मिलता नहीं है, इंटरेस्ट मिलता नहीं है, खत्म। देन जीरो कूपन बॉन्ड्स बच्चों, जीरो कूपन बॉन्ड्स बच्चों यहाँ ये रिसेंटली डेवलप हुआ है एंड वेरी पॉपुलर हो गया इंडिया में। यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड बच्चों ZCB जीरो कूपन बॉन्ड शॉर्टकट में बोलते हैं। यहाँ पे फर्क है बच्चों, हमेशा कंपनी जब आपसे पैसा लेती है तो बहुत डिस्काउंट में पैसा लेती है एंड रिटर्न करते वक्त सपोज मैंने आपसे 1 करोड़ रुपए मांग रहा हूँ, 1 करोड़ का डिवेंचर दे रहा हूँ आपको, तो आपसे लूंगा बच्चों डिस्काउंट में 90,000, तो 90 लाख लूंगा, 90 लाख पर आपको डिवेंचर दूंगा 1 करोड़। तो वो कंपनी आपको बोलती है कि आपको 1 करोड़ का डिवेंचर दे रहे हैं पर आप मुझे 90 लाख रुपए इन्वेस्ट करो एंड जिस दिन आपको रिटर्न मिलेगा 1 करोड़ मिलेगा। तो डिफरेंस बिटवीन दिस बच्चों आपका इश्यू प्राइस एंड द बच्चों रिडम्पशन प्राइस, दैट इज बच्चों इंटरेस्ट। तो यहाँ पर भी बच्चों इंटरेस्ट नाम नहीं यूज होता। आपका जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स या जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर डू नॉट कैरी एनी बच्चों इंटरेस्ट, बट जीरो कूपन बॉन्ड्स बच्चों रिसेंटली डेवलप हुआ एंड वेरी पॉपुलर इन इंडिया बिकॉज हियर दीज आर इशूड एट वेरी डिस्काउंट रेट में होता है, बट रिडीम्ड एट बच्चों जो प्राइस होता है उसमें होता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट एंड द रिडम्पशन प्राइस जो होता है बच्चों वो आपका इंटरेस्ट होता है, पर इंटरेस्ट नाम लिया जाता नहीं है, वही आपका गेन होता है। समझ में आए? उसके बाद बच्चों गारंटेड डिवेंचर The guaranteed debentures are those debentures, guaranteed bonds are those bonds बच्चों where the payment of interest and the repayment of principal is guaranteed, जहां पे आपका इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा एंड आपका प्रिंसिपल मिलेगा ही मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा, दैट इज गारंटेड होगा। क्लियर बच्चों? खत्म हो गया। कोलैटरल डिवेंचर सभी को मालूम है। an additional डिवेंचर बच्चों an additional security which is issued with the original security to raise the बच्चों capital, that is known as collateral सिक्योरिटी या कोलैटरल डिवेंचर। आप सब शायद भूल चुके हो, सपोज आपसे पैसा लेते वक्त मैंने आपको एक सिक्योरिटी दिया, लैंड दिया, पर आप बोले सर और भी कुछ दीजिए, तो मैंने आपको एडिशनल दिया कुछ। तो अगर जहां पे हम कुछ एडिशनल एसेट देके एक एसेट के साथ दूसरा एसेट देके हम पैसा उठाते हैं तो उसको बच्चों बोला जाता है कोलैटरल। क्या बोलते हैं? समझ में? पर यहाँ पे बच्चों कोलैटरल का मीनिंग थोड़ा डिफरेंस लिखा है, देखते हैं। कंपनी में इश्यू डिबेंचर इन फेवर ऑफ लेंडर ऑफ मनी, जनरली द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके बच्चों, अगर हम किसी बैंक से पैसा लेते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं तो बच्चों बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा डुबाने वाली तो नहीं है, सो दैट इज नोन एज कोलैटरल। यहाँ लिख देना। ए डिवेंचर विच इज इश्यू टू द बच्चों मनी लेंडर, दैट इज बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो डिवेंचर हम मनी लेंडर मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देते हैं उसको बोलते हैं कोलैटरल डिवेंचर। इतना लिख के छोड़ देना, काम और नहीं लिखा। देन अदर इनोवेटिव डिवेंचर या बॉन्ड्स हुआ बच्चों। अदर इनोवेटिव में क्या होगा आपका, यहाँ कुछ लिखा नहीं है। दीज आर द अदर इनोवेटिव बच्चों इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द मार्केट, कुछ लिखा ही नहीं है। उसके बाद इट इज अगेन ऑफ वेरियस टाइप, जितना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख के छोड़ देना। तो आपका बच्चों डिवेंचर्स में बहुत सारे डिवेंचर्स में आपको हमने पढ़ा, रजिस्टर्ड डिवेंचर, बियरर डिवेंचर, नेकेड डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर, आपका फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर, सेकंड मॉर्गेज डिवेंचर, जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर या बॉन्ड्स, ये सब डिवेंचर के साथ बॉन्ड भी हेडिंग कर दोगे। जीरो कूपन बॉन्ड्स या इंटरेस्ट, उसके बाद कोलैटरल डिवेंचर, अदर इनोवेटिव डिवेंचर। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर। देन द लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपका बुक का डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर सभी को आता है, सो आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? सो ओवरऑली बच्चों वाइल वी डिस्कसिंग अबाउट द कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो हमें पूरी तरह से प्रीफरेंशियल, इक्विटी शेयर, डिवेंचर के बारे में पढ़ना पड़ा, जो हम पहले से बहुत बार पढ़ चुके हैं। होप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया, और जो नहीं समझे तो मुझे पूछ सकते हैं। अगर एक दो बच्चे जो नए ज्वाइन किए हैं, पहले नहीं पढ़े थे प्लस 2 में, तो वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं। होप उनको भी समझ में आया होगा। ओके बच्चों, और इसको पढ़ो। गिल्ट एज सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, इन दोनों को राइट 2-2 लाइन लिखो कॉपी में। देन स्टार्ट विद प्रीफरेंशियल इक्विटी से, जो आपके पास नोट होगा, नहीं तो मैं भेज देता हूँ। ठीक है बच्चों? सो अपना ख्याल रखो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।